सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ फिटनेस की दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वारुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट प्रेजेंट है वो हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे एथलीट, जितने भी हमारे इंडिया में टॉप लेवल के एथलीट्स हैं ना, उन एथलीट्स में आते हैं। बहुत नाम है इनका, मिस्टर कमल गोस्वामी, जो मेरे बड़े भाई हैं। और आज इनसे बात होगी बहुत ही ज़्यादा कैंडिड, जो कि हमारे देश में बात नहीं करी जाती उन चीज़ों के बारे में, लेकिन लोग यूज़ बहुत कर रहे हैं और गलत गाइडेंस की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग मर भी रहे हैं। लेकिन आज इस इंटरव्यू में एकदम सही की सही नॉलेज आपको डिलीवर की जाएगी, कोई भी गलत या फ्रॉड बातें नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यार जिस इंसान ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ किया है ना, वही आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू विद मिस्टर कमल गोस्वामी। सो कमल भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो टॉक शो में। थैंक यू। तो भैया आप मतलब आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक्स के ऊपर। तो एनाबॉलिक्स के ऊपर जैसे ना लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बोलते हैं यार कि एनाबॉलिक्स लेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, कोई बोलता है कि एनाबॉलिक्स लेंगे तो कुछ टाइम तक बॉडी रहेगी। तो यार बहुत सारे मिथ है, आपको भी पता है, आपके पास भी आते होंगे। आपको बताऊं कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि एनाबॉलिक्स के साइड इफेक्ट नहीं है तो वो आपको सिर्फ पागल बना रहा है, चाहे वो आपका जिम ट्रेनर है, चाहे वो आपके कोई सो कॉल्ड गुरुजी हैं या कोई भी है। देखो, एनाबॉलिक्स आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट तो दे ही रहे हैं। सेकंड, मैं आपको शुरू से एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमेशा हर जगह पे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। अगर आपको प्रोफेशनली नहीं जाना तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को कैश नहीं कर पा रहे हो तो आप बेफालतू अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं तो हार्म कर ही रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे एनाबॉलिक्स की, कि हम एनाबॉलिक्स लेते हैं तो एनाबॉलिक्स कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है भाई, कि आप सोचोगे कि मैंने एक डोज ले लिया 10 ml कहीं से ले लिया या कोई एक साइकिल चला ली किसी के कहने पे और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर काम करना है वो हमारी डाइट नहीं करना है, हमारे वर्कआउट नहीं करना है। एनाबॉलिक्स सिर्फ हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ आज की डेट में अपनी लाइफ में या अपने जिम में जाके कि उनको उनके ट्रेनर वॉशरूम में ले जाके इंजेक्ट कर रहे हैं, जिनकी बॉडी के अंदर मसल मास ही नहीं है। तो एनाबॉलिक्स कहाँ वर्क करेगा? आप मुझे सर इस बात का आंसर दो कि वो बॉडी में वर्क कहाँ करेगा जाके? वो कहीं नहीं करेगा, वो उन बच्चों को साइड इफेक्ट देगा। ठीक है, 15-15, 16-16, 17-17 साल के लड़के हैं, वेट उनका 40-40 किलो है, आप उनको स्टेरॉइड दे रहे हो, आप उनके साथ उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार यही बात कहूँगा कि अगर आपने प्रोफेशनली नहीं जाना तो आप एनाबॉलिक्स से दूर रहो। और अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो भी ये नहीं कि मैंने एक सोचा कि मैं जिम करूंगा या किसी भाई ने सोचा कि मैं जिम स्टार्ट करूंगा और वो सेकंड डे से ही कहे कि मैं तो प्रोफेशनली जाऊंगा और मैं अब एनाबॉलिक्स लूँगा। ऐसे नहीं होता। आप पहले अपनी बॉडी को यूज़ करो, 3-4 साल अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छा वर्कआउट करो। उसके बाद सप्लीमेंट में भी बहुत चीज़ें आती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो आपकी बॉडी को नेचुरली आपको सपोर्ट करेंगी आपके मसल मास को बढ़ाने में। और आपकी डाइट अच्छी है तो नेचुरली आपका मसल मास 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको कोई आपका अच्छा कोच या आपको अच्छा जो भी आपके अच्छे ट्रेनर हैं, जो भी आपके अच्छे कोच हैं, वो आपको जब उसके बाद वो बोलें कि हाँ यार अब आप ले सकते हो स्टेरॉइड वगैरह या आप एनाबॉलिक्स पे जा सकते हो, तो ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें, अदरवाइज मत करो। ओके, तो भैया हमें ना, मैंने कुछ लिस्ट बना रखी थी अपने, मतलब पहले से मैं प्रिपेयर करके आया था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हमारे टेस्टा इनएनथेट, डेका, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना, जो छोटे छोटे ये तो चलो बड़ी चीज़ है। इंजेक्टेबल लेने में लोग तब भी झिझकते हैं कि इंजेक्शन लगेंगे, दर्द होगा। आजकल कोई नहीं झिझकता, आजकल लोग इंजेक्शन ज़्यादा बिलीव करते हैं। बल्कि मतलब मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं कि आप इंजेक्टेबल दे दो। जब उनको मना कर देता हूँ तो वो शायद उस टाइम पे उनको लगता है कि बेवकूफ़ है इंसान कि हम इसकी शॉप पे आए हैं और ये मना कर रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, कहीं और से ले आते हैं। लेकिन पता है क्या एक चीज़ है कि जब जिसकी बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगी, आप उसको दे भी दोगे ना तो वो आज भी आपको गाली दे रहा है, वो 2 दिन बाद भी आपको गाली देगा। अगर मैं उसको दे दूंगा इंजेक्शन, अभी मैंने उसको बोल दिया कि यार भाई आपकी बॉडी नहीं है स्टेरॉइड लाइक, आप मत लो, तो उस टाइम वो शायद मेरे को एक बार बोलेगा कि ये बेवकूफ़ इंसान है, मैं इससे लेने आया हूँ तब भी नहीं दे रहा। लेकिन उसने मुझे गाली 2 दिन बाद भी देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि वो उसकी बॉडी में कोई यूज़ नहीं करेंगे, कहीं भी जाकर उसको कहीं भी बेनिफिट नहीं देंगे। वो इंजेक्शन लगाएगा, उसको फीवर आएगा,
क्योंकि बॉडी उसकी सपोर्ट नहीं कर रही, वो उसको फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, वो या तो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अगर कंटिन्यू करेगा भी तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उसको पता क्या लगेगा, वो क्या करेगा उसके बाद, उस अपने में कमी नहीं ढूंढेगा, आप में कमी ढूंढेगा कि इसके माल में दिक्कत होगी या इस ऐसे करके कुछ। वेरी वेल सेड। मतलब यार ये जो चीज़ है ना, बहुत ही कम लोग हैं जो ये चीज़ें मतलब अप्लाई करते हैं। लाइक जैसे इन्होंने किया, इनके पास आते हैं लोग यार और वो आके यही बोलते हैं कि भैया मैं एनाबॉलिक्स पे जाना डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट मना कर देते हैं उनकी बॉडी देख के। क्योंकि यार जो बच्चा ही अभी जो बच्चा है, जो 17-18 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी ने कभी प्रोटीन भी कंज्यूम नहीं किया, जिस इंसान ने मसल ही डेवलप नहीं है, तो यार वो एनाबॉलिक्स का यूज़ करके क्या करेगा? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तो यार ऐसे ही है जो इंसान जो अच्छी गाइडेंस देते हैं। सो अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं कि जैसे जो डेका है, डेका को बोलते हैं यार कि डेका ले लो भाई, गेनिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, टेस्टा के साथ डेका चला लो, ठीक है। तो इस चीज़ पे बताइए कि जैसे गेनिंग में डेका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके ऊपर मतलब आपकी क्या राय है? ये ऐसा कुछ नहीं है कि गेनिंग में डेका ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर किसी के बॉडी का टाइप, जो शेप है वो अलग है, हर किसी की बॉडी को अलग तरीके से, मतलब आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर ज़्यादा है तो आप डेका डाल के क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, पहले ही पानी ज़्यादा है, और वैसे भी अगर डेका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको हेयर फॉल वगैरह होने लग जाएगा। वो सब बॉडी टाइप होता है। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ें लेनी है तो आप किसी प्रोफेशनल के अंडर लीजिएगा, या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल बंदा है उसके अंडर ही जाके ये सब चीज़ें लेना। क्योंकि इन सब चीज़ों के अगर आप मतलब मेरा मानना पर्सनली है कि इन चीज़ों का आपको रिजल्ट चाहे 20% आए, लेकिन बॉडी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और होती है, जैसे मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत लोग मेरे को मतलब मैसेज करते हैं। मैं आज सुबह भी अपने जूनियर से एक बात कर रहा था कि लोग मैसेज करते हैं हमको कि भैया मेरी फैमिली से मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, आप मेरे को शेड्यूल दे दो, आप मेरे को ये। यार तुम्हें हर चीज़ फ्री में क्यों चाहिए? ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आपको कोई फ्री में गाइड कर भी देगा, पहली बात तो अगर चलो मैं आपको गाइड कर, अब जब खुद ही कह रहे हो कि मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, आपको पता, देखो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। ठीक है। अगर मैं आपको एक शेड्यूल दे भी दूंगा फ्री में, ठीक है, पहली बात तो मैं क्यों दूंगा? देखो सीधी सी बात है, मैं क्यों दूंगा? मैं आपके ऊपर टाइम लगाऊंगा, मैं आपको रोज़ की डाइट दूंगा, मैं आपको रोज़ का वर्कआउट शेड्यूल दूंगा, और मैं आपको पूरी आपके ऊपर मेहनत करूंगा, आपका शेड्यूल लिखूंगा। उसके बाद होना क्या है कि मैं आपको वो शेड्यूल भेजूंगा और आप कहोगे भैया मैं इतने पैसे तो मैं खर्च ही नहीं सकता। यार जब आप एक कोचिंग नहीं हायर कर सकते, कोच को ही नहीं हायर कर पा रहे हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो ना, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप उन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सको। ये ना हो कि आप, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पता है क्या दिक्कत है, लॉन्ग टाइम बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो अगर आपको 20 रुपये अपने ऊपर लगाने हैं ना, अपने इन सब चीज़ों पे लगाने हैं, सप्लीमेंट पे लगाने हैं, तो आपको 40 रुपये इन सब चीज़ों से बचने के लिए लगाने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टाइम बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो हाँ, शॉर्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग करनी है, 1-2 स्टेट लेवल कंपटीशन खेलने हैं, तो फिर वो किसी भी गुरुजी के पास चले जाओ, वो आपको टेंट वेंट में कहीं भी खड़ा करके एक आधा घर से ही मेडल पकड़ा देगा और उसको लेके आप कुछ खुश हो जाओगे बस। ये पता है क्या भैया, क्या होता है ना, लोगों को ये समझ नहीं आता। जब हम स्कूल में होते हैं, हम स्कूल की फीस देते हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ट्यूशन भी लगवाते हैं। देखो फीस स्कूल में भी आपको ऐसे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपसे फीस नहीं लेंगे, लेकिन वो तब नहीं लेंगे जब उनको लगेगा कि बच्चा वाकई में इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है। हाँ, डेडिकेशन है इसके अंदर, ये बच्चा कुछ करेगा लाइफ में, कुछ आगे निकलेगा। या तो आप पहले ऐसे कुछ कर आओ कि बंदा आपको देख के कहे हाँ यार अगर मैं इस लड़के को ट्रेन करूंगा, इस लड़का ये बहुत अच्छा है और ये आगे कुछ कर जाएगा। देखो अगर वो बच्चा पहले से ही खेला हुआ होगा तो उसको ये सब चीज़ें पता है कि यार मेरे पे खर्चा आएगा, मेरे कंपटीशन, तो मैं अपनी फीस तो छोड़ सकता हूँ उसके लिए कि यार चल ठीक है तू मेरे को मत दियो, तू अपने ऊपर लगा ले वो सब कुछ। लेकिन अब मैं आपका ये तो नहीं ना कि मैं आपका BCAA का खर्चा उठा लूँ, मैं आपका सप्लीमेंट का खर्चा उठा लूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता ना आपके लिए। मैं आपको अपनी फीस फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन वो भी मैं उन 100 में से 2 ही बच्चों को दे पाऊँगा जिनका मुझे लगेगा कि हाँ यार ये वाकई में ये लड़का सिर्फ गाइडेंस की वजह से आगे नहीं जा पा रहा, बाकी अपने ऊपर पैसा तो पूरा लगा रहा है, अपनी डाइट पे पैसा लगा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। उसको तो मैं कर सकता हूँ फ्री में गाइड, लेकिन अब जिस बच्चे को ये है कि मैं उसको 10-12 हज़ार रुपये का भी सामान बता दूँ कि यार अब एक प्रोटीन ले लो, एक ग्लूटामाइन ले लो और एक BCAA ले लो, वो उसी में कहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको ये तो गाइड नहीं कर सकता ना कि आप बॉडी बिल्डिंग करो।
जब आप अभी ये छोटे छोटे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में कितनी महंगी डाइट पड़ती है हमें डे की। बॉडी बिल्डिंग बोलना बहुत आसान है, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको जब तक नहीं मिलेगा आप नहीं कर पाओगे बॉडी बिल्डिंग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नए बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता। तो अब मैं ये नहीं कि आप भी जिम में आते होगे, आप जिस जिम में वर्कआउट करते हो तो 100 में से 2 ही लड़के आते होंगे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं। 98 बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बॉडी बिल्डर की तरह सामान यूज़ कर रहे हैं तो भाई मेरे हिसाब से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप। सो गाइस, देख रहे हैं आप ये जो डीप बातें बताई है ना अभी भैया ने, इन चीज़ों पे ज़रूर काम करना और इन चीज़ों को इस इंटरव्यू से लेके जाओ, अपनी लाइफ में अप्लाई करो इन चीज़ों को। ये थे हमारे कमल भाई के व्यूज़ स्टेरॉइड्स के ऊपर, एनाबॉलिक्स के ऊपर। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से लेके जा रहा हूँ आज मैं, और आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड आज हम बैठे हुए हैं सेक्टर 10 की मार्केट में, द्वारका में। और अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो न्यूट्रिशन बूस्ट भाई की शॉप है, आप यहाँ पे आके कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। इंपोर्टेड से लेकर इंडियन सारे के सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंड विद गाइडेंस। यार देखो, मैं इनके टाइटल्स के बारे में आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इनके टाइटल्स के बारे में बताऊँगा तो यार इनकी तौहीन है, क्योंकि ये इतने बड़े बॉडी बिल्डर है यार कि नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई। इतनी बड़ी लिस्ट है, मेरे को तो याद भी नहीं है लिस्ट ही इतनी बड़ी है इनकी। तो गाइज, अगर ऐसा कोई इंसान आपको गाइड करेगा ना तो समझ लो कि आपका जो रास्ता है ना वो खुलता जाएगा आगे के लिए। तो यहाँ पे आके अगर आपको इनसे गाइडेंस लेनी है, आपको इनसे सप्लीमेंट लेने हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सेक्टर 10 की मार्केट द्वारका में इनका न्यूट्रिशन बूस्ट के नाम से इनका सप्लीमेंट स्टोर है। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो, यही था आज का एपिसोड हमारा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए एथलीट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए वीटी टॉक शो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी।